हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका आज हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2, जो बिलोंग करता है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैथ अच्छे स्कोर बनाने के लिए अपनी बहुत ही खास सब्जेक्ट होता है, तो मैथ को बहुत ही ध्यान से करना है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास बहुत सारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, उनको हमें क्या करना है? सोल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 2-3 मेथड बताए थे और मैंने बोला भी था जो मेथड आसान लगे उसी से सोल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जब हमने इंट्रोडक्शन करवाया था थर्ड चैप्टर का तब। बट उसी टाइम मैंने एक बात बहुत अच्छे से बताई थी कि अगर बता रखा होगा किस मेथड से करना है तब तो हमें उसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स आएंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे रखा है तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही सोल्व करना है। क्या होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन? देखो, हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एग्जाम्पल लेके भी समझाया था। तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड पता है, पर यहाँ पर कौन सा अप्लाई करना है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख देना। सब्स्टिट्यूशन मतलब दूसरी इक्वेशन में हमने रख दिया। अब हम इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो इक्वेशन दी गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन से x या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है और ऐसे हमने इस इक्वेशन के x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे और इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से या तो तुम x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो। x की निकालते हैं तो 14 माइनस वाई आ गया। क्लियर हो गया? अब ये वैल्यू जो आ गई ये हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाली तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। अब ये x की वैल्यू कहाँ से निकाली इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये हम x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड में जहां जहां हमें x दिख रहा है वहां इस x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जहां x दिख रहा है वहां 14 माइनस वाई रख देंगे, माइनस वाई है इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ x की जगह हमने 14 माइनस वाई रखा और सारी इक्वेशन तो एज इट इज ही है। इसको सोल्व करेंगे। 14 माइनस वाई, वाई के आगे कुछ कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स क्या है? 1 है। तो ये माइनस 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 2y इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? ये 14 है और 4 को इधर लेके आएंगे तो 14, 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, और 2y को उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव बना लेंगे तो माइनस का है तो इधर प्लस का 2y। फिर क्या करेंगे? 14 माइनस 4 क्या हो गया? 10। तो 2y की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 10/2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। क्लियर हो गया?
अब इस y की वैल्यू को जो x की वैल्यू निकाली थी हमने उसमें पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में जहां जहां y दिख रहा है वहां y की जगह हमें क्या रखना है, 5। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, और y की वैल्यू क्या है, 5। इधर लिख देंगे 5। तो जहां y दिख रहा है उधर 5 रखो। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9। और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हो गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो x की वैल्यू निकाली थी उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम वे से करना है। समझ में आया ये फर्स्ट पार्ट, क्लियर हो गया। अब सारे पार्ट को साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। अब हम करेंगे फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन दी गई है। इन इक्वेशन से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी गई है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं हम। सेकंड में क्या करेंगे, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। या तो तुम इसी को सेकंड इक्वेशन ले लो एज इट इज, या फिर इसको सोल्व कर लो कि जो डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लेके। यहाँ पर सोल्व नहीं करोगे तो आगे जो वैल्यू पुट करोगे तब सोल्व करना पड़ेगा। तो हम इसी को यहाँ पर ही सोल्व कर लेते हैं। 3 और 2, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है, 6। तो 6 को हम नीचे ले लेंगे। 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2s प्लस 2 3 जा 6, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3t इज इक्वल टू 6। अब इस 6 को राइट साइड में भेज देंगे। इधर डिवाइड में है तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। क्वेश्चन में दिया हुआ था इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट तो सिंपलेस्ट वे में दी गई थी और सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर दिया था। तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इक्वेशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद आएगा उसको इक्वेशन 2 नाम दे दी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें 3 स्टेप करवाएंगे, याद रह जाएगा यहाँ पर। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से हम यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे। तो s इज इक्वल टू टी प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये t इधर माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देंगे इसको। क्लियर। वहां पर x y वेरिएबल था तो हमने x की वैल्यू निकाली। यहाँ पर क्या है, t एंड s वेरिएबल है तो हमने यहाँ पर s की वैल्यू निकाल दी। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना होता है। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, सॉरी सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से तो निकाली है। सेकंड में पुट करो, जहां जहां s दिखाई दे रहा है वहां पर t प्लस 2। तो 2s की वैल्यू t प्लस 3
प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। इससे आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2t, फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वेरिएबल को ऐड करो, 2t और 3t क्या हो गया, 2 + 3 5t, और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में भेज देंगे। तो 36 और 6 प्लस का है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या आएगा, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30। फिर t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, 5 6 जा 30, t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब थर्ड स्टेप करते हैं हम। थर्ड स्टेप में जो ये t की वैल्यू आई है, यहां पर इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करो, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू t प्लस 3, और जहां पर t दिखाई दे रहा है वहां 6 पुट कर दो, 6 + 3, तो s की वैल्यू 6 + 3 क्या हो गई 9, और t की वैल्यू क्या है 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर, हमने इसको सोल्व कर दिया। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिर्फ 3 ही स्टेप आता है। पहला स्टेप तो क्या है, हम फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें हमने s वेरिएबल की निकाली, कोई बच्चा t वेरिएबल की निकाल के भी कर सकता है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देना। यहाँ पर हमने s की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, तो इक्वेशन सेकंड में हमने s की वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो इस वेरिएबल की वैल्यू आई है इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, वहां से हमारे पास s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गई। क्लियर हो गया, ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सारे पार्ट बिल्कुल सेम चल रहे हैं, तो बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे और आप लोगों को साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में दो इक्वेशन दी गई है, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे देंगे और दूसरी इक्वेशन को सेकंड से डिनोट कर देंगे। क्लियर हो गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन से क्या करते हैं हम, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं किसी की। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या y की कर लो, x की डिवाइड में जाएगी तो y की कर लेंगे। y उधर लेके जाएंगे, नेगेटिव इधर ही रखोगे तो -y = 3, और 3x प्लस का है तो -3x। फिर क्या हो जाएगा, -y है, इधर भी माइनस बाहर ले लो तो 3x - 3, तो y से y कट गया। फिर y की वैल्यू क्या आ गई, 3x - 3 आ गई यहाँ पर। अब इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। स्टेप सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में इस y के वैल्यू को पुट करना है। क्या है सेकंड इक्वेशन, 9x - 3y = 9। जहां भी y दिख रहा है उधर 3x - 3 रख दो, 9x - 3 y की जगह क्या रखेंगे
3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, 9x माइनस 3 3 जा 9x और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 9 इक्वल टू 9। यहाँ से कोई वैल्यू ही नहीं आई वेरिएबल की, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है वेरिएबल की, बट यहाँ पर तो x कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब हो गया, आगे लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है कि इसकी y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो हमारे इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जैसे y की 0 रखेंगे तो x की 1 आ जाएगी, x की 0 रखेंगे तो y की माइनस 3 आ जाएगी। ऐसे इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है इसका। वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू, यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 etc इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये पार्ट फर्स्ट दो पार्ट से डिफर था। कैसे डिफर है कि दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है, बट इस क्वेश्चन में तो जब हमने एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट की तो x वेरिएबल की कोई वैल्यू ही नहीं आई। इसका मतलब क्या है, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 माइनस 3 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस 3, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 माइनस 3 y की वैल्यू 0। ऐसे ही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है हमारे पास, कुछ भी पुट कर सकते हैं। x कोई फिक्स थोड़ी ना है, x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गए थर्ड पार्ट। अब हम इसके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में चलते हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी तो इक्वेशन दी गई है, वही हमने एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके और यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन क्या दी गई है, 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3, सेकेंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट करके हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ पार्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे और ये इक्वेशन सेकेंड नाम दे देंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, या पॉइंट हटा दो, इसके बाद भी एक पॉइंट है, इसमें भी एक पॉइंट है, इसमें भी एक पॉइंट है, सभी का पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। या समझ में नहीं आ रहा तो ये 2/10 प्लस 3/10 इज इक्वल टू 13/10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x को लेफ्ट साइड में रखेंगे और जितनी भी टर्म बच गई उनको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो 3y को राइट साइड में लेके जाएंगे, 3y इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव हो जाएगा, 13 माइनस 3y। फिर x के साथ क्या है, कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइड टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, जो वैल्यू आई है x की उसको
इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या दी गई है हमारे पास, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इस इक्वेशन को भी ध्यान से देखेंगे, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट और एक के बाद पॉइंट, मतलब सभी के नीचे 10 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। 4 इंटू में x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y डिवाइड में 2 प्लस में 5y इक्वल टू 2.3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 2 की 3 के साथ माइनस साइन, माइनस 2 3 जा 6y प्लस में क्या है 5y इक्वल टू क्या है 2.3। पॉइंट तो हट गया है ना, सारे ऊपर ही हट गए थे, दोनों साइड पॉइंट हटा दिए थे, तो इक्वल क्या है 23। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे। 26 माइनस 6y प्लस 5y। अब माइनस 6y प्लस 5y, एक प्लस का एक माइनस का है y का कोफिशिएंट, तो क्या होगा माइनस। तो 6 में से 5 माइनस होगा तो 1, और बड़े बड़े इंटीजर के सामने जो साइन है माइनस का वो माइनस ही लगेगा, और y इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कोफिशिएंट को राइट साइड में भेज, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में भेज देंगे। 26 को उधर भेजेंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। फिर क्या आ जाएगा, माइनस y इक्वल टू 23 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -3। इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा, 6 क्लास से स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो -3। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब इसकी y की वैल्यू को क्या कहाँ पुट करना होता है, इक्वेशन थर्ड में। स्टेप 3 क्या हो जाएगा हमारा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड में 2। जहां जहां भी y दिख रहा है वही हमें y की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 3 पुट कर देनी है। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह क्या पुट करेंगे 3 डिवाइड में 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 13, 3 3 जा क्या हो गया 9 डिवाइड में 2। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 डिवाइड में 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन। दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब तो बहुत इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन, कैसे किया तुम्हें एक बार में समझ आ गया होगा। हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, सेकेंड इक्वेशन में पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। देन हमने y की वैल्यू 3 इक्वेशन थर्ड में पुट करके x की वैल्यू निकाल दी, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर हो गया ये फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। दो इक्वेशन दी गई है हमारे पास, कौन कौन सी दी गई है,
√2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हुए x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के प्रीवियस पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें हमने सेम टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो पहले इसको साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। फिर क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू पहले x के साथ जो प्लस माइनस में है उसको राइट साइड में भेजेंगे, तो माइनस √3y। फिर x के साथ मल्टीप्लाई में √2 है, तो √2 को डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस √3 डिवाइड √2 इंटू वाई। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दिया हमने। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, जो वैल्यू आई है यहाँ से x की, उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करके y की वैल्यू निकालना। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो ये x की वैल्यू है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। √3 x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस √3 डिवाइड √3y प्लस में √8y इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, √3 की √3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3/√2y प्लस √8y इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनको सोल्व करो, √2 एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस 3y प्लस में √2 √8 इंटू में y, और एलसीएम क्या लिया हमने, √2 इक्वल टू 0। √2 एलसीएम लेके इसको सोल्व किया। आगे स्टेप में क्या करेंगे, माइनस 3y प्लस में 2√8 क्या होगा, √16y, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ से हम y दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, -3 प्लस √16 इक्वल टू 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब आ सकती है, या तो वो दोनों नंबर 0 या उन दोनों में से एक नंबर 0। अब -3 प्लस √16 तो 0 हो नहीं सकता, इसकी तो कुछ वैल्यू है। √16 क्या हो जाएगा, देखो -3 √16 की वैल्यू क्या आएगी, 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, -3 4 क्या बचेगा, 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 0 आ गई। समझ में आ गया y की वैल्यू कैसे आई, 0 यहाँ पर। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, जो ये y की वैल्यू 0 आई है इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करना। ये हमने स्टेप में इसलिए डिवाइड करा है कि हमें कंफ्यूजन ना हो, हम स्टेप को इजीली क्लियर कर पाए। पुट द वैल्यू y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू 0 पुट करो, तो x इक्वल टू -√3 डिवाइड √2, और y की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 0। अब 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। समझ में आया ये थोड़ा, इसमें रूट की टर्म दी गई थी तो बच्चे स्क्वायर रूट देख के ही डर जाते हैं, पर एक्चुअली में ये क्वेश्चन तो और पार्ट से भी ज्यादा इजी हो गया। क्लियर हुई बात।
तो यहाँ पर स्टेप टू स्टेप चले हम, प्रीवियस पार्ट की तरह ही करना है, बस वैल्यू आने में इजीली फाइंड आउट हो गए। इधर ये मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना जरूरी रखना है याद। फिर यहाँ पर वैल्यू आई वाई की 0, एक्स की भी 0 आ गई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। 6th पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, इनका भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हुए हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन क्या दी गई है, 3x 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो पहले इनका क्या करना है, ये फ्रैक्शन में कोफिशिएंट दिए गए हैं, तो पहले इक्वेशन को सिंपल करना है, फ्रैक्शन हटा के एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2। इसमें क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का जो भी एलसीएम आएगा वो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 6, 2 3 जा 6, 3 3 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। फिर इस 6 को उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा -12। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई सोल्व करने के बाद। और जो प्रीवियस पार्ट था उसमें तो इस टाइप की इक्वेशन दी गई थी, सिंपल इक्वेशन, बट यहाँ पर फ्रैक्शन वाले कोफिशिएंट दिए गए हैं। तो फर्स्टली हमारा काम यही है, उन जो फ्रैक्शन है उनको हमें खत्म करना है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। और फर्स्ट इक्वेशन आ गई 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, x/3 y/2 इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 2 3 जा 6, 3 की y से मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 13 डिवाइड 6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई हमारे पास। तो प्रीवियस पार्ट में ये सोल्व नहीं करना पड़ा, ये डायरेक्ट ऐसे ही दी गई थी, यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। अब हमारे स्टेप शुरू हो जाएंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या था हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकेंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ जो भी है इसको राइट साइड में भेजेंगे, तो 10y इधर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है 9, उसको राइट साइड में भेज देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -12 प्लस 10y डिवाइड में 9। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में। स्टेप सेकंड करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो x की वैल्यू आई है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। सेकंड इक्वेशन में जहाँ x दिख रहा है वो ये वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है -12 प्लस 10y डिवाइड में 9 प्लस में क्या है यहाँ पर 3y इक्वल टू क्या है 13।
क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 9 था, इधर एलसीएम लिया 9 एलसीएम लेंगे तो इसका तो एज इट इज 12 2 जा 24 माइनस प्लस में 2 10 जा 20y प्लस में अब 9 एलसीएम लिया तो 9 3 जा 27y और फिर 9 को उधर डिनोमिनेटर में था तो न्यूमिनेटर में भेज दिया 13 9 जा 117। समझ में आया। अगर एलसीएम लेते तो 9 इधर नीचे आता और फिर मैंने 9 को उधर भेज दिया। नेक्स्ट स्टेप में 20y प्लस 27y को ऐड किया तो 47y और माइनस 24 है, इधर जाके प्लस 24 हो गया 117 में 24 ऐड किया तो 141। अब y 47 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे डिवाइड में 47 3 जा 141 तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमारा स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 होता है जो y की वैल्यू आई है वो इक्वेशन थर्ड में पुट करके हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड देखो क्या लिखी गई है, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइड में 9, ये x की वैल्यू है। अब यहाँ पर y की जगह 3 पुट करेंगे, -12 प्लस 10 इंटू में 3 डिवाइड में 9। अब -12 प्लस में 10 3 जा 30 डिवाइड में 9, 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18 डिवाइड में 9। अब 9 2 जा क्या हो गया 18, x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ये हमारा इस दो इक्वेशन दी गई इनका सॉल्यूशन आ गया। तो फर्स्टली तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई थी, उनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का हमें उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट इक्वेशन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 आ गई और सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ गई। फिर हमने वही स्टेप फर्स्ट में क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड स्टेप में वो x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। फिर थर्ड स्टेप में y की वैल्यू 3 को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर 2 आ गई। तो ऐसे हमारा सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के 1 to 6 पार्ट 1 by 1 डिटेल से समझाए हैं अच्छे से। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ तक आज हम यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।